नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी जहांनारा। यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केवल बार बार तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। वृद्ध शाहजहां मनसद के सहारे लेटा हुआ है और एक शाही दासी कुछ दवा का पात्र लिए हुए खड़ी है। शाहजहां अन्यस्क होकर कुछ सोच रहा है। तोपों की आवाज़ कभी कभी चौंक पड़ता है। अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ा, नहीं नहीं, वह ऐसा करेगा क्या? हमको तख्त ताउस से निराश हो जाना चाहिए। हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहांनारा। क्या यह तुम सच कहती हो? जहांनारा समीपापक। जहाँ जहाँपना, यह ठीक है, क्योंकि आपका अर्कमंड पुत्र दारा भाग गया है और नरम हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया है और किला उसके अधिकार में हो गया है। शाहजहां, लेकिन जहांनारा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की इज्जत न करेगा? क्या वह मेरे जीते ही तख्त ताउस पर बैठेगा? जहांनारा, जिसकी आंखों में अभिमान का अश्रु जल भरा था, जहांपना, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह अवस्था की। औरंगजेब एक नरकीय पिशाच है। उसका क्या नहीं हो सकता एक भले कार्य को छोड़कर। शाहजहां, नहीं जहांनारा, ऐसा मत कहो। जहांनारा, हाँ जहांपना, मैं ऐसा ही कहती हूँ। शाहजहां, ऐसा तो क्या जहांनारा, इस बदन में मुगल रक्त नहीं है? क्या तू मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकती? जहांनारा, जहांपना की जो आज्ञा हो। शाहजहां, तो मेरी तलवार मेरे हाथ में दे दो। जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्त ताउस मुझसे छुड़ा न सकेगा। जहांनारा आवेश के साथ, हाँ जहांपना, ऐसा ही होगा, कहते हुए वृद्ध शाहजहां की तलवार उसके हाथ में देकर खड़ी हो गई। शाहजहां उठा और लड़खड़ा कर गिरने लगा। शहजादी जहांनारा ने बादशाह को पकड़ लिया और तख्त ताउस के कमरे की ओर ले चली। तख्त ताउस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है और नकाब डाले हुए जहांनारा पास ही बैठी हुई है और कुछ सरदार जो उस समय वहाँ थे खड़े हैं। नकीब भी खड़ा है। शाहजहां के इशारा करते ही अपने चिरभस्त स्तब्ध कहने के लिए मुंह खोला। अभी पहला ही शब्द उसके मुंह से निकला था कि उसका सिर छटकर दूर जा गिरा। सब चकित होकर देखने लगे। गिरहबख्तर ने लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां, लेकिन बेटा, इतनी खुरेजी की क्या ज़रूरत थी? अभी अभी वह देखो, बूढ़े नकीब की लाश लूट रही है। उफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता। काँप कर, क्या बेटा? मुझे भी। इतना कहते कहते बेहोश होकर तख्त से झुक गया। औरंगजेब करक कर अपने साथियों से, हटाओ इस नापाक लाश को। जहांनारा से अब न रहा गया और दौड़कर सुगंधित जल से वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कने लगी। औरंगजेब उधर देखकर, हैं, यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप का पकड़े हुए हैं? शाहजहां के मुसाफिर से, तुम बड़े नमाकूल हो, देखते नहीं हमारे प्यारा बाप की क्या हालत है? और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया। औरंगजेब के साथ साथ इस शख्स की ओर बढ़े। जहांनारा उन्हें यूं बढ़ते देखकर फुर्ती से कटार निकालकर और हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो
जब तक मैं दूसरा हुक्म न दे दूं। सब उसी कागज़ की ओर देखने लगे। उसमें लिखा था, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी इज्जत करो। सब उसकी अमर्थता के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक वह निस्तब्ध खड़े थे। अकस्मात औरंगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शहंशाह के किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़े। जब उसने देखा तो फौरन अपना नकाब उलट दिया। सब लोग ने सिर झुका दिया और पीछे हट गए। औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कुछ बड़बड़ा कर जोर से बोला, कौन? जहानारा, तुम यहाँ कैसे? जहानारा, औरंगजेब, तुम यहाँ कैसे? औरंगजेब पलटकर अपने लड़के की तरफ देखकर, बेटा, मालूम होता है कि बादशाह बेगम का कुछ दिमाग बिगड़ गया है, नहीं तो इस बेशर्मी के साथ इस जगह पर ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जहानारा और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो अपने बाप के साथ इस बेअदबी से पेश आया? अभी इतना उसके मुंह से निकला ही था कि शहजादे ने फुर्ती से उसके हाथ से कटार निकाल लिया और कहा, मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप महल में चले, नहीं तो। जहानारा से यह देखकर न रहा गया। रमणी सुलभ वीर और अस्त्र क्रंदन और अश्रु का प्रयोग करने किया और गिड़गिड़ाकर औरंगजेब से बोला, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं आई? औरंगजेब, दया क्यों नहीं है बादशाह बेगम? दारा जैसे तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफदारी क्यों? जहानारा, वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उनके हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था। औरंगजेब, तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अच्छा, बहस की ज़रूरत नहीं है। बेगम को चाहिए कि वह महल में जाए। जहानारा कातर दृष्टि से वृद्ध मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहानारा उसके सराहने बैठी हुई है। जहानारा से जब औरंगजेब ने पूछा कि वह कहाँ रहना चाहती है, तो उसने केवल अपने वृद्ध और अतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। वह भड़कदार शाही पेशवाज अब उसके बदन पर नहीं दिखाई पड़ती। केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। चारों ओर से उस शाही महल में एक शांति दिखलाई पड़ती है। जहानारा ने जो कुछ आपके पास से था सब सम्मान गरीबों को बांट दिए और अपने निज के बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई है। बात बात पर दासियों पर वह खिड़की उसमें नहीं रही। केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आँख खोलकर कहा, बेटी, अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए मत कोशिश करना। जहानारा ने रोकर कहा, पिता, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर तक जहानारा बैठी रही, फिर उठी और दवा की शीशियाँ यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर तक वहीं बैठी बैठी वह यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी, यमुना का प्रवाह वैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। वह शाहजहां भी जीवित है, लेकिन तख्त ताउस पर तो वह नहीं बैठते। इसी सोच विचार में वह तब तक बैठी थी जब तक चंद्रमा की किरणें उसके मुख पर न पड़ी। शहजादी जहानारा तपस्विनी हो गई है। उसके हृदय में वह स्वाभाविक तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह
कांतिमय थी। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमणि करुणा मानते थे। उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी उसे फिर मिली, पर अब स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए उसे अवकाश ही कहाँ था। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति करने से उसे समय ही नहीं था। जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांध कर खड़ी रहती थी, वह समयन दासी थी तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित करने पर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना तट तक उसे ले जाती और उनका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। वृद्ध शाहजहां के इहलोक की लीला पूरी की। अब जहानारा को संसार में कोई कार्य नहीं है, केवल इधर उधर उस महल में घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति भी सताने लगी। धीरे धीरे वह बहुत क्षीण हो गई। बीमार पड़ी पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। औरंगजेब ने सुना, अब उसमें यह सहा न हो सका। वह जहानारा को देखने के लिए गया। एक पुराने पलंग पर जीर्ण बिछौने पर जहानारा पड़ी थी और केवल एक धीमी सांस चल रही थी। औरंगजेब ने देखा कि वही जहानारा है जिसके लिए भारतवर्ष की कोई वस्तु अलभ्य नहीं थी, जिसके बीमार पड़ने पर शाहजहां भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य के लिए उपयुक्त प्रस्तुत करते थे। वह इस तरह कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला। औरंगजेब की आंखें आंसू से भर आई और वह घुटनों के बल बैठ गया। समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म। जहानारा ने अपनी आंखें खोल दी और एक पुर्जा उसके हाथ में दिया, जिसे झुककर औरंगजेब ने ले लिया। फिर पूछा, बहन, क्या तुम हमें माफ़ करोगी? जहानारा खुली ही आंखों को आकाश की ओर उठा दिया। उस समय उसमें एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी और वैसे ही देखती रह गई। औरंगजेब उठा और उसने आंसू पोंछते हुए पुर्जे को पढ़ा। उसमें लिखा था, बगैर सजब न पोसद कसे मजार मरा, की कब्र पोस गरीबा हमी गया बसत। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।